कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हिंदी वाक्य पहचान देखें तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द दिए गए होते हैं और ये फ्यूचर का इंडिकेशन करते हैं, मतलब भविष्य में कोई काम लगातार जारी रहने का बोध करवाते हैं। इसके अलावा इंग्लिश वाक्य पहचान के रूप में यदि देखें तो एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमारो, या इसके अलावा टुमारो शब्द के साथ कोई समय दिया गया होता है, जैसे टुमारो इवनिंग है, टुमारो मॉर्निंग है, टुमारो नाइट है इत्यादि। ऐसे शब्द दिए गए होते हैं इंग्लिश वाक्य पहचान के रूप में। अब हम अगर बात करें इसकी हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें दो होती हैं। बात करें पहली हेल्पिंग वर्ब की तो उसे वो है शैल बी। शैल बी का यूज लिया जाता है आई और वी के साथ, केवल इन्हीं के साथ शैल बी का यूज लिया जाता है। बात करें सेकंड हेल्पिंग वर्ब जिसका नाम है विल बी, तो इसका यूज लिया जाता है आई और वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ इसका यूज लिया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, ही है, शी है, इट है, यू है, दे है, एनी नेम है। इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट हैं तो उन सभी के साथ किसका यूज होता है, विल बी का यूज होता है। शैल बी का यूज हमेशा ही आई और बी के साथ ही सिर्फ हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी वाक्य रचना की, तो सबसे पहले वाक्य रचना में हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की यदि वाक्य रचना देखें, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, इसके बाद आ जाती है हेल्पिंग वर्ब यानी विल बी या शैल बी, प्लस हम लगा देंगे इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर और लास्ट में फुल स्टॉप। ये होती है एक अफर्मेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना। एग्जांपल्स देख लेते हैं। वी रिक्त स्थान, देयर एट दिस टाइम टुमारो। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेंटेंस है। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम इसकी वाक्य रचना को देखेंगे। वाक्य रचना जैसा कि हमें दी गई है, अफर्मेटिव सेंटेंस ये प्रतीत होता है। अब हम देखेंगे इसको वाक्य को पहचानने के लिए इसकी टाइम एडवर्ब। टाइम एडवर्ब यहाँ पे दी गई है हमें एट दिस टाइम टुमारो। एट दिस टाइम टुमारो कौन से टेंस को इंडिकेट करता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अगर ये वाक्य हो गया है तो सबसे पहले हम यहाँ पर बी के अकॉर्डिंग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, जो कि आ जाएगी शैल बी। इसके बाद यहाँ पे सिट दे रखा है, इसके साथ हमें क्या जोड़ना है, आईएनजी। तो जैसे ही हम सिट के साथ आईएनजी जोड़ेंगे तो टी की संख्या है वो डबल हो जाएगी, तो बन जाएगा एस आई डबल टी आई एन जी। टी की संख्या डबल क्यों हुई, ये जब हम वर्ब या अन्य जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी हम केवल ये समझ लेते हैं कि टी की संख्या यहाँ पर डबल हो जाएगी। वैसे इसका रूल ये होता है कि अगर किसी भी मीनिंग का लास्ट लेटर, किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर सिंगल वोवल प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट है तो प्राय जो अंतिम कॉन्सोनेंट है उसकी संख्या डबल हो जाती है। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना देखें तो सबसे पहले ऐसे वाक्य में आता है सब्जेक्ट, इसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब यानी विल या शैल। अब यहाँ पे ध्यान रखने लायक बात है कि यहाँ पे जब नॉट लगेगा वो विल से पहले लगेगा, प्लस लगा देंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस लगा देंगे आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस आ जाएगा अदर वर्ड और फुल स्टॉप। ये होती है एक नेगेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं।
जैसे कि एग्जांपल है मीरा रिक्त स्थान टीवी टुमारो इवनिंग और नॉट वॉच हमें भरने के लिए दिया हुआ है। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे सबसे पहले इसके टाइम एंड वर्ब दी गई है टुमारो इवनिंग, तो वाक्य से पता चल रहा है कि टुमारो इवनिंग जो है वो इंडिकेट करता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। तो इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले यहाँ पे लगा देंगे मीरा के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल। फिर क्योंकि नॉट दिया गया है तो नॉट बी और वॉच दिया गया है लगा देंगे वॉचिंग। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा विल नॉट बी वॉचिंग। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे पहले देखेंगे वाक्य रचना आ जाएगा WH वर्ड। WH वर्ड इसके बाद हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। ये भी यहाँ पर ध्यान देना कि विल और शैल और बी ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे इंट्रोगेटिव में, सब्जेक्ट इन दोनों के बीच में आएगा यदि दिया गया होगा तो। प्लस हम लगा देंगे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ये होगी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना। एग्जांपल्स देख लेते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है हु रिक्त स्थान टू यू एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट टुमारो और भरने के लिए दिया गया है टॉप। सबसे पहले यहाँ पे हु दिया गया है तो याद रखना जो भी सेंटेंस हु से निर्मित होता है उसमें कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है। हु अपने आप में ही सब्जेक्ट होता है तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो अब इसमें वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है ये हमें पता चल गया। अब हम देखेंगे इसकी टाइम एंड वर्ब दी गई है एट दिस मोमेंट टुमारो, तो ये वाक्य बन जाएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। इसके अकॉर्डिंग से फिल करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब। अब क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब देखिए बात आती है शैल या विल की, तो यहाँ पे हम लगा देंगे विल सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे हु जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग, हालांकि ये सब्जेक्ट इसमें पूछा गया है लेकिन उसके स्थान पर हु को पूछने के लिए जो वर्ड आया वो हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे विल लगा देंगे। अब क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं है तो हम डायरेक्ट क्या लगा देंगे बी। यहाँ पे टॉक दे रखा है तो हम इसके साथ टॉक के साथ आएंगे जोड़ देंगे बन जाएगा टॉकिंग। तो ये आ जाएगा हु विल बी टॉकिंग टू यू एट दिस मोमेंट टुमारो। ये बन जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के सबसे पहले हम इसकी वाक्य रचना की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है ऐसे वाक्यों में क्या WH वर्ड। WH वर्ड के बाद हम इसमें लगा देंगे विल या शैल प्लस हम यहां पे लगा देंगे क्या सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म और प्लस क्या लगा देंगे ING लगा देंगे। इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट अगर दिया गया हो तो, और कुछ ट्रांसलेट करना बच गया हो तो अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना। इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस देख लेते हैं जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल ये एक सेंटेंस है, वाई रिक्त स्थान आई रिक्त स्थान देयर टुमारो मॉर्निंग, और भरने के लिए दिया गया है नॉट गो। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसके टाइम एट और दे रखिए यहाँ पर टुमारो मॉर्निंग, कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अगर ये हो गया है तो सबसे पहले यहाँ पर हम भर देंगे आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग और शेल, और क्योंकि यहाँ पे शेल भर दिया है हमने तो यहाँ पे सबसे पहले हम लगा देंगे नॉट प्लस बी, और मैन और दे रखा है वो, इसके साथ आई की ऐड कर देंगे, बन जाएगा गोइंग। ये इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा, वाई शैल आई नॉट बी गोइंग देयर टुमारो मॉर्निंग। और ये है आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक के उदाहरण, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तक के उदाहरण। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही।